हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते चले आ रहे थे। आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। ये इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से आर शुरू होती है। ये हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैज़, डू, डज, डिड, कैन, में, माइट, कुड, वुड, शुड। ये मॉडल्स भी इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको एक साथ ही लिख दिया गया है। तो ये इंट्रोगेटिव ये फर्स्ट टाइप है जिसमें आर एस में ये शुरू में होते हैं। ये शुरू में होने की वजह से इनका मतलब हो जाता है क्या। तो इनको चेंज करने के लिए चलो देखते हैं रूल नंबर 1। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। आरबी के सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। याद रखें, आरबी के सेड या सेड टू क्या करेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे और कॉमास की जगह हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। आपके लिए ये सलाह है कि आप इफ़ का प्रयोग ही करें। वेदर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर ऑप्शन हो दो चीज़ों का, वो हम लोग उसका आगे खुलासा करेंगे। अभी आप इफ़ का प्रयोग करते हुए चलते हैं और देखें क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलते हैं। ये इतने चेंजेस आपको करना है। अब ये लास्ट वाला चेंजेस ज़रूर याद रखें कि इफ़ के बाद आपको सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर आएगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ये क्रॉसिंग से यहाँ पर दिखाया हुआ है, चौथा वाला नियम। चलिए सेंटेंस देखते हैं, समझ में आएगा। हरी सेड, हरी ने कहा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? हरी ने एक सवाल किया, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? अब देखते हैं यहाँ पर ये सेड या सेड टू क्या कि यहाँ पर सेड को आस्क्ड में बदल दिया। ये एक नियम हो गया ये। अब क्या किया यहाँ पर? कॉमास की जगह इफ़ में, कॉमास को इफ़ में चेंज किया क्योंकि ये आर यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका मतलब हो गया क्या। ये फर्स्ट टाइप है। फिर इसके बाद इसको देखें, ये जो चौथे नंबर पर दिया ना, इफ़ के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो ये देखो, ये दे यानी सब्जेक्ट को पहले लेकर आए हैं और आर को वेयर में बदलकर बाद में रखा गया। ये क्रॉसिंग बिल्कुल ध्यान रखें, ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों में हमें इस्तेमाल करनी है। अगर ये गलत हो गई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इफ़ दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, ये आखिरी में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल कर रखा गया, ये अंडरलाइंड है। तो चारों इसमें चेंजेस कर दिए गए। हरी आस्क्ड, हरी ने पूछा, इफ़ की क्या, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल की क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। चलिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। राम सेड टू रेखा, राम ने रेखा से कहा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगी। ये विल से शुरू हो गया, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया। हम कॉमास की यहाँ पर इफ़ में चेंज करेंगे। क्या बना जी? राम सेड टू रेखा, तो सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल गया। राम आस्क्ड रेखा, कॉमास को हमने इफ़ में बदल दिया। ये देखिए पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, यू को शी में बदला गया। क्यों बदला गया? क्योंकि रेखा इसमें ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से यू को शी में बदला गया। ये यू को चेंज करने वाले अगर आपको एक नियम देखना है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एपिसोड नंबर 7 और 8 देखें, उसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको ये यू को शी में बदला और विल को वुड में बदला। फिर ये गो टू स्कूल दैट डे, ये टू डे को दैट डे में बदलते हैं। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि नियरनेस दिखाने वाले शब्दों को दूरी यानी डिस्टेंस दिखाने वाले शब्दों में बदलते हैं। तो टू डे को दैट डे में बदला और आखिरी फुल स्टॉप लगा दिया। राम ने पूछा रेखा से कि क्या वह स्कूल जाएगी। कमला सेड टू प्रेम, कमला ने प्रेम से कहा, कैन यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। कमला आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में बदला। कमला ने प्रेम से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। कमला आस्क्ड प्रेम, कमला ने आस्क्ड प्रेम से पूछा, कमला ने प्रेम से पूछा। कॉमास की जगह इफ़ लगा दिया। कैन और यू की जगह चेंज कर दी। ही कुड गो विद हर, कि क्या वो उसके साथ जा सकता है। फादर सेड, पिता ने पूछा, हैज़ पीटर नॉट डन हिज वर्क येट, क्या अभी तक पीटर ने अपना काम नहीं किया है। ये सेंटेंस को देखते हैं। फादर आस्क्ड, कॉमास की जगह इफ़, ये पीटर सब्जेक्ट में पहले आया और हैज़ जो है वो हेड में बदलकर बाद में गया। पीटर हैड नॉट डन हिज वर्क येट, ये फुल स्टॉप आ गया आखिरी में। तो बात समझ में आई कि 4 चेंजेस तो हमें करना ही करना है। बाकी प्रोनाउन तो जैसे नियम के हिसाब से बदलते हैं वही बदलेंगे और वर्ब जैसे बदलते हैं वैसे ही बदलते चले जाएंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स,
टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, वेर यू नॉट वॉचिंग अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को फुटबॉल मैच नहीं देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें करना क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में यू आया तो द स्टूडेंट से उसको दे में बदलेंगे। ये देखिए सेंटेंस क्या गया, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़, ये सेड टू को आस्क में बदल दिया और कॉमास को जो है वो इफ़ में बदल दिया, और ये दे हैड हो गया, दे हैड। वर्ब को जो है, वर्ब को हैड में बदलते हैं, लेकिन अगर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो फिर बीन भी रखा जाएगा उसमें। तो इफ़ दे हैड नॉट बीन वॉचिंग अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, ये टोटल रूल नंबर 3 में चेंजेस है, इसको आप एपिसोड नंबर 2 और 3 में देख सकते हैं। ये रूल नंबर 2, यदि आर एस डू या डस से शुरू हो और वाक्य में नॉट ना हो, देखो बात पे ध्यान रखें, आर एस किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पर डू या डस से शुरू हो रहा है और वाक्य में नॉट नहीं है। आर एस डू या डस से शुरू हो रहा है और वाक्य में नॉट नहीं है, तो डू या डस को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। डू या डस हटेगा, वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड में बदल जाएगी, वो भी सब्जेक्ट के बाद। रूपा सेड टू अमित, रूपा ने अमित से कहा, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। सेंटेंस देखो डू से शुरू है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रूपा आस्क्ड अमित इफ़, ये सेड टू को आस्क में बदलते हैं, कॉमास को इफ़ में बदला, ये डू गायब कर देंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। यू को अमित की वजह से ही में बदला और गो को वर्ब फर्स्ट में, वर्ब सेकंड को गो वर्ब फर्स्ट है, इसको वर्ब सेकंड यानी वेंट में बदल दिया। इफ़ यू वेंट टू स्कूल, आखिरी में फुल स्टॉप। द लेडी सेड, औरत ने कहा, देवी ने कहा, डज शीला लिव हियर, क्या शीला यहाँ रहती थी, क्या शीला यहाँ रहती है। डज हटा दिया इसमें क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है और लिव को लिव्ड कर दिया, तो क्या बना, द लेडी आस्क्ड इफ शीला लिव्ड देयर। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चलिए इसमें अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कह रहा है कि अगर सेंटेंस डू या डज से शुरू है और उसमें नॉट भी हो तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे भाई, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे, वो भी कब, इफ और सब्जेक्ट के बाद, इफ और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी लगी रहेगी। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, डू यू नॉट ओबे मी, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। ये देखिए डू के साथ नॉट भी आ गया, इसको डिड नॉट में बदल दिया। फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। ये अगला सेंटेंस, डज शी नॉट डू हर होमवर्क, क्या वे अपना गृह कार्य नहीं करती है। सैड ही, उसने कहा, देखो सेंटेंस उल्टा है मगर हम इसको सीधा ही बनाएंगे, सेंटेंस उल्टा है मगर इसको हम सीधा ही बनाएंगे। सैड ही को शुरू में लाएंगे ही आस्क्ड करके। ये जो सैड है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ये आर वी है और ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये पूरा आर एस है, तो हम ये सैड ही को शुरू में लाएंगे ही आस्क्ड में बदल कर और कॉमास की जगह इफ़ लगा दिया। अब ये सेंटेंस में डज नॉट है तो इसको डिड नॉट में बदलेंगे, शी पहले लाएंगे। ही आस्क्ड इफ़ शी डिड नॉट डू हर होमवर्क। बात समझ में आई होगी। सेंटेंस कैसा भी दिया हो हमें उसको सीधा ही बनाना है। रूल नंबर 4 पर चले आए। यदि आर एस डिड से शुरू हो, अब बात समझ में आना चाहिए कि डिड से शुरू हो, उसमें नॉट हो या ना हो। यदि आर एस डिड से शुरू हो तो इसे सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड में बदलते हैं, वाक्य में नॉट हो या ना हो। अगर होगा तो नॉट रखेंगे, नहीं होगा तो नॉट नहीं रखेंगे। बहरहाल डिड है तो हमें हैड में बदलना ही पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा। ये सेंटेंस से बात ज़्यादा समझ में आएगी। ही सैड, उसने कहा, डिड यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। यहाँ पे लैंड के मायने उधार देने के हैं। क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हो, दे सकते थे। क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार, क्या तुमने मुझे अपनी किताब उधार दी। ये देखें, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ कॉमास की जगह इफ़ लगाएंगे। ये यू को मी की वजह से आई बदल दिया और डिड को हैड बदल दिया। लैंड की थर्ड फॉर्म लेंट लगा दी। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ कि क्या आई हैड लेंट हिम माई बुक, कि मैंने उसको अपनी किताब उधार दी थी। हरी सेड टू लालू, हरी ने लालू से कहा। बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं अपने यहाँ पे, इंडिया है ये, इंडिया में बेहतरीन नाम होते हैं। ये नामों पर जो है PhD करके किए हुए हैं अपने हिंदुस्तान के लोग। चलिए देखते हैं। हरी सेड टू लालू, हरी ने लालू से कहा, डिड यू नॉट लिव हियर,
क्या तुम यहाँ नहीं रहते थे। देखो सेंटेंस में डिड भी है और नॉट भी है, तो बात ये थी कि नॉट हो या ना हो, हमें डिड को हैड में बदलना ही है, नॉट है तो हम हैड नॉट रख देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। हरी आस्क्ड लालू, हरी ने लालू से पूछा इफ ही हैड नॉट लिव्ड हियर, क्या वो यहाँ नहीं रहता था। तो रूल नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। सेकंड टाइप है ये, सेकंड टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। क्वेश्चन वर्ड समझ लें कौन कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, हुम वगैरह वगैरह जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं इनसे प्रश्न झलकता है। ये अगर सेंटेंस में हो तो इन्हीं को शुरू में रखते हैं, हमें इसमें डू या डिड नहीं रखना है, इन्हीं को शुरू में रखना है। और कॉमास की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रखते हैं, अगर ये शुरू में है तो हम क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे, कॉमास की जगह यहाँ पर इफ़ या वेदर या दैट नहीं लगाएंगी, कुछ भी नहीं लगाएंगे। बाकी सारे नियम कौन से होंगे, फर्स्ट टाइप वाले होंगे। सारे नियम अभी जो पढ़े थे रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक सारे नियम वही लगेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। देखो सेंटेंस वेयर से शुरू है, हम इसी को रखेंगे, इफ़ नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। ही आस्क्ड मी, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, सारे नियम वही लगेंगे। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, कॉमास की जगह वेयर आएगा। और सेंटेंस में पता है आपको डू अकेला है और उसमें नॉट नहीं है, तो डू गायब करके लिव को लिव्ड में बदल दिया। जो नियम अभी पढ़ा था वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा। हु आर यू, तुम कौन हो। मैंने उससे पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये सेंटेंस बना आई आस्क्ड हर हु शी वॉज। यहाँ पे यू को हर की वजह से शी में बदला और पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर को वॉज में बदलते हैं। आई आस्क्ड हर हु शी वॉज, मैंने उससे पूछा कि कौन है वो। द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। वाई डू यू नॉट हेल्प मी, सेंटेंस में देखो डू भी है और नॉट भी है, डिड नॉट में बदलेगा ये, लेकिन वाई जो है वो वाई में ही रखा जाएगा, इफ और दैट में नहीं आएगा। द बेगर आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट हेल्प हिम, द बेगर को यहाँ पर जेंट्स मारकर मी को हिम बदल दिया। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो। देखो दो सेंटेंसेस में दोनों क्वेश्चन वर्ड हैं, इसको समझ कर करते हैं। द गर्ल इंक्वायर्ड, हाँ ये बात समझ लें यहाँ पर कि हम सेंटेंस में सेड सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं और इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। इंक्वायर्ड, इंक्वायरी करते हैं ना, पूछताछ, वही है। तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड एक ही है। द गर्ल इंक्वायर्ड मी, लड़की ने मुझसे पूछा हु आई वॉज, कि मैं कौन हूँ, एंड वॉट आई वॉन्टेड, बात क्या है, डू को हटाकर वॉन्ट को सेकंड फॉर्म में बदल दिया। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो डॉक्टर आस्क्ड मी, यहाँ पर देखो यू होने की वजह से सेंटेंस में खुद को ऑब्जेक्ट रख दिया, मी को। तो डॉक्टर ने क्या कहा, आप कैसे हो। डॉक्टर आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, सेंटेंस क्या बना, सेड सेड टू को आस्क में बदल दिया, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगा दिया, और ये हाउ आर यू है तो ये यू पहले आ गया आई में और आर वॉज में बाद में चला गया। तो उम्मीद है कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव के सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, आपका जो कन्फ्यूज़न है दूर हुआ होगा। और इसके साथ ही आप जो है अगर समझ में आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी करें इसमें और अपने दोस्तों को लाइक शेयर रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।